का मुझे था इंतजार यही। हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया। ठीक है, अभी आज बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे। तो पहले एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो कब लगता है वो आप पहले सीख लो। ठीक है, देखो बेटा एज्यूम मीन मेथड जो होती है मीन फाइंड करने की, ये सेकंड नंबर की मेथड है। मीन फाइंड करने की हमारी तीन मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड पढ़ रहे हैं। तो बेटा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला, एकदम सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन एज्यूम इन का फॉर्मूला होता है ये। एज्यूम इन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बेटा बताओ क्या फॉर्मूला है, एज्यूम इन मेथड का क्या फॉर्मूला है, बताओ जल्दी से क्या फॉर्मूला है। तो बेटा एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मेथड कब लगती है बेटा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कब लगती थी, जब क्लास और एफ आई क्या होते थे, स्मॉलर होते थे, छोटे छोटे होते थे। ठीक है, एज्यूम इन मेथड कब लगेगी, जब क्लास और एफ आई क्या होगी, लार्जर होंगे। लार्जर का मतलब क्या होगा बेटा, बड़े बड़े होंगे। ठीक है, जब आपको दी हुई क्लास, जब आपके एफ आई उसकी वैल्यूज जब बड़ी बड़ी होगी, तो हम लोग उस टाइम पे डायरेक्ट मेथड को अवॉइड करते हैं। सर डायरेक्ट मेथड को क्यों अवॉइड करते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड के जो डायरेक्ट मेथड जो होते हैं किसके लिए सुटेबल है, जब आपकी क्लास और एफ आई छोटी छोटी वैल्यू होती है। जब आपकी क्लास में भी छोटी छोटी वैल्यू होगी, एफ आई में भी छोटी छोटी वैल्यू होगी, तो उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सी है, डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जब एज्यूम इन मेथड में जब वहां पे क्लास बड़ी बड़ी हो, जब एफ आई बड़े बड़े, वैल्यूज बड़े बड़े होते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं। और एज्यूम मीन मेथड का सेकंड यूज क्या है बेटा, लेंथ ऑफ क्लास आर चेंजिंग। अगर समझ लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, इससे पहले हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए, मीडियन में देखो, मोड में देखो, मीन के डायरेक्ट मेथड में आप देखो, तो सब में आप देखना बेटा जो क्लास हमारी जो थी, क्लास हमको दी होती थी, वो क्लास के बीच में, सभी क्लास के बीच में जो डिफरेंस होता था, ठीक है, क्लास लेंथ जिसको हम लोग बोलते थे, वो क्या होती है, सेम होती है। लेकिन मतलब जितनी मेरे सब में सेम ही थी, ठीक है, सब जितना भी आप देखोगे सभी क्लास और क्लास के बीच में जितनी भी क्लास थी, सबके बीच में डिफरेंस क्या था, सेम था, क्लास लेंथ सेम थी। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हर एक क्लास के अंदर डिफरेंस चेंज होते जाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देखना हर एक क्लास के बीच में जो क्लास लेंथ होती है, डिफरेंस होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, वो आज के लेक्चर के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो एज्यूम मीन मेथड जो है, इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड में हम लोग जो एक्सरसाइज 13.1 है, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में 13.1 का कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था, 2 मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया, और एक बार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किसमें किए थे, डायरेक्ट मेथड से। एज्यूम इन मेथड में हम लोग कौन सा करेंगे, तो एज्यूम इन मेथड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। स्टूडेंट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस। क्या फाइंड करना है बेटा आप लोगों को, मीन फाइंड करना है। ठीक है, और मीन फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। क्योंकि इसका मतलब एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब क्या बेटा, कि जो मेथड यहाँ पे सही हो सकती है उस मेथड का आप क्या करो, यूज करो। ठीक है, तो देखो बेटा आज हम लोग कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, एज्यूम इन मेथड। तो मैंने एज्यूम इन मेथड का पहला रूल आपको क्या बताया, मतलब पहला उसका यूजेस क्या बताया, जब आपकी क्लास
क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग आपकी जो क्लास है यहाँ पे देखो बड़ा क्या है, बड़ी बड़ी वैल्यू देखो कितना है, 500 से 520, 520 से 540 ना, बड़ी बड़ी वैल्यू, 520, 500 टू 520, 520 टू 540, 540 टू 560। तो वैल्यू कैसी है, बड़ी बड़ी, क्लास कैसी है, बड़ी बड़ी है। अभी इस क्वेश्चन में अगर समझ लो हम लोग लगाए डायरेक्ट मेथड, अभी कोई बच्चा बोलेगा सर क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं हो सकता? ये भाई ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपका 100% राइट है, आप डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करने जाओगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी और गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूमिंग मेथड कौन सी मेथड है सर? ये भाई एज्यूमिंग मेथड इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लोग शॉर्टकट तरीके से यूज करते हैं एज्यूमिंग मेथड में, जब हमारी क्लास बड़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो बेटा आपकी क्लास क्या है, बड़ी बड़ी, ठीक है, बाजू में आपका fi दिया हुआ है, क्लास की वैल्यू बड़ी बड़ी है, इसके लिए एज्यूमिंग मेथड लगाएंगे। अभी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या सीखे, मैंने आपको क्या बताया उस दिन, मैंने आपको ये बताया बेटा कि कोई भी मेथड हो, ठीक है, एनी मेथड, कोई भी मेथड हो, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हो, क्लास होगा, क्लास के बाद fi होगा और fi के बाद हमेशा क्या निकलेगा, xi निकलेगा, कोई भी मेथड हो। तो हम लोगों ने xi निकालना तो सीखा था, जब हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने सोल्व किया तो हम लोगों ने xi निकालना भी सीखा था। तो xi हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, xi निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग दोनों क्लास को क्या करते हैं, प्लस, और प्लस करके उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, डिवाइड बाई 2। xi का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 500 प्लस 520 कितना हो जाएगा, 1020। अब उस 1020 का क्या करोगे, हाफ करोगे, तो 1020 का हाफ होता है बेटा 510, आप करके देख लो, ठीक है। हाफ करने का मतलब होता है डिवाइड बाय 2 करना, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे करो, 500 लिखो प्लस 520 लिखो, डिवाइड बाय 2 करो, तो आपका ये हो जाएगा 1020, डिवाइड बाय 2 करो, आपका आंसर आ जाएगा 510। आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, माइंड में कैसे करते हैं, माइंड के अंदर कैसे करते हैं, तो माइंड के अंदर ऐसे करोगे, 500 520 को प्लस किया तो तुरंत आ गया आंसर 1020। तो मैंने आपको क्या बताया, जो परफेक्ट नंबर होता है, जो ईजी टू हाफ होता है, जिसको मैं इजीली हाफ कर सकता हूँ, उसको अलग करो। जैसे 1020 है तो 1000 को मैंने अलग किया, 20 को अलग किया। 1000 का हाफ कितना होता है, 500, ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा, ठीक है। 1000 का हाफ कितना होता है, 500, 20 का हाफ कितना होता है, 10, 500 और 10 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये हम लोगों ने सब सीखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो, 520 प्लस 540, 520 प्लस 540 कितना हो जाएगा, 1016। 1060 का आप क्या करोगे, हाफ करोगे, तो 1060 का हाफ कितना हो जाएगा, 530। चलो हो गया 530। क्या मैं सबका निकालते बैठूंगा क्या सर, नहीं, सबका निकालते नहीं बैठूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में डिफरेंस देख लूंगा, ठीक है। डिफरेंस जितने का होगा उतने नंबर हम लोग ऐड करते जाएंगे। 510 मतलब 510 और 530, 510 और 530 में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 20 का। 20 क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ। 530 में 20 प्लस किया 550, 550 में 20 प्लस किया 570, 570 में 20 प्लस किया 590। चलो हो गया यहाँ पे, तो ये मेरा मिल गया बेटा xi के बाद अगर समझ लो ये डायरेक्ट मेथड होती तो मैं निकालता fi xi, अगर ये डायरेक्ट मेथड होती तो मैं निकालता fi xi, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है क्या सर, नहीं। ये कौन सी मेथड है, एज्यूमिंग मेथड। ये कौन सी मेथड है बेटा, एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड में xi के बाद आपको क्या निकालना होता है, DI निकालना होता है, ठीक है। DI का फॉर्मूला क्या था, DI का मीनिंग क्या होता है सर, DI का मतलब होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन xi एंड माइनस a, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो DI होता है, ठीक है, DI का फॉर्मूला क्या होता है, तो DI का फॉर्मूला होता है सर xi माइनस a। अभी ये जो a आ रहा है सर यहाँ पे, तो सर एक बार a का मतलब क्या होता है वो बता दो। तो देखो बेटा a का मतलब पता है क्या होता है आपको, a का मतलब होता है एज्यूमिंग। ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से देखना, ये जो a होता है, इस a का मतलब होता है बेटा एज्यूमिंग, ठीक है। ये फॉर्मूले में भी आ रहा है, फॉर्मूला हमारा क्या है, एज्यूमिंग का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi DI अपॉन में सिग्मा fi, तो उसमें भी ये a आ रहा है। इस a का मतलब क्या होता है बेटा, इस a का मतलब होता है एज्यूमिंग। क्या होता है, एज्यूमिंग होता है। अभी ध्यान से सुनना आप लोग, इसका मतलब होता है एज्यूमिंग, इसका मतलब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग xi में से, किस में से, xi में से
कोई भी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम ही है एज्यूम मीन। हम लोग ए नाम का एक टर्म एज्यूम करते हैं, किस में से, एक्स आई में से। क्यों? क्योंकि डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्स आई एंड ए, ठीक है। एक्स आई और ए के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डी आई का फॉर्मूला आप जान लो। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई माइनस ए होगा तो ये ए जो होता है वो होता है बेटा एज्यूम में। वो आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे। कहाँ से एज्यूम करेंगे सर, हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स आई में से। कहाँ से एज्यूम करेंगे, एक्स आई में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी को भी आप चाहे तो आप क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो ए, ठीक है। जिसको चाहे उसको आप क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। अभी चाहे तो अभी जैसे समझ लो यहाँ पे जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो समझ लो किसी ने 510 को लिया, किसी ने 530 को, किसी ने 550 को, किसी ने 570 को, किसी ने 590 को। अगर सब बच्चों ने अलग अलग नंबर को ए मान लिया, किसी के कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी मानो, तो भी लास्ट में सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। आप चाहे एक्स आई में से, अभी कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एफ आई में से ए नहीं मान सकता हूँ क्या, ए भाई नहीं, ए सिर्फ किस में से माना जाता है, एक्स आई में से। आप जिसको चाहे उसको क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है, चलेगा। सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। खास करके बुक में, बुक हो, डाइजेस्ट हो, रेफरेंस बुक हो, या फिर बहुत सारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो किसको प्रायोरिटी देते हैं ए मानने के लिए, मिडल वाली वैल्यू को। कौन सी वाली वैल्यू को, मिडल वाली वैल्यू को। हो सकता है आपके स्कूल में भी टीचर ने आपको बोला होगा कि ए हमेशा आपको किसको मानना है, मिडल वाले को मानना है। लेकिन बेटा आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको मिडल वाले को ए मानना नहीं, ठीक है। फिर आप लोग सर हम लोग किसी को भी ए मान सकते हैं, तो मिडल वाले को मानने में क्या प्रॉब्लम है। देखो बेटा अगर आप मिडल वाले को ए मानते हो, किसको मानते हो, मिडल वाले को, तो एक चीज ध्यान रखना, मिडल वाले को जब आप ए मानते हो ना, तो आपने देखा होगा ऊपर की वैल्यू किस में आती है, माइनस में, नीचे की वैल्यू किस में आती है, प्लस में। और जब जब माइनस आएगा मैथमेटिक्स में हमारा गलती करने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, ए किसको मानना है, हमेशा आपको ए किसको मानना है, ये फर्स्ट नंबर को आपको क्या मानना है, ए मानना है। किसको, फर्स्ट नंबर वाले को। एक्स आई का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको आप क्या मान लो, ए मान लो। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं किसी को भी मान सकता हूं तो मैं पहले को क्यों मानूं, मेरा क्या फायदा होगा। अगर बेटा आप पहले वाले को मानते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप पहले वाले को मानोगे ना तो आपकी एकदम लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेंटोस लाइफ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्यों कोई टेंशन नहीं, जब भी आप पहले वाले को ए मानोगे तो हमेशा आपका पूरा का पूरा डी आई प्लस में आएगा। डी आई प्लस में आएगा तो उसके आगे निकलता है एफ आई डी आई, वो भी प्लस में आएगा, सभी के सभी वैल्यू प्लस में आएगी, तो माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। मिडल मानोगे तो भी आंसर आएगा, फर्स्ट वाला मानोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन फर्स्ट वाला मानोगे तो एकदम अच्छा होता है बेटा, मेंटोस लाइफ होती है, कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से चीजें चलती है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो अभी, तो हम लोगों ने ए किसको माना, हम लोगों ने ए माना फर्स्ट वाले को। मैं तो भाई हमेशा ए मनवाऊंगा आपको फर्स्ट वाले को, मेरी राय यही है कि आप पहले वाले को ही ए मानो। चलो तो पहले वाले को ए माना, तो अभी हमारा डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब एक्स आई है, सब में से ए क्या होगा, माइनस। हमारा ए कितना है 510, 510, उसको माइनस करते जाएंगे। चलो देखो ध्यान से, पहला एक्स आई कितना है 510, ए भी कितना है 510, 510 में से 510 गया 0, 530 में से 510 गया 20, 550 में से 510 गया 14, 570 में से 510 गया 16, 590 में से 510 गया 18। चलो आ गया डी आई। फिर उसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे एफ आई डी आई। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, एक्स आई की सभी वैल्यू में से ए को क्या करते गए, माइनस करते गए, और आपका डी आई आपके सामने आ गया। चलो अभी देखो बेटा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कैसे निकलेगा सर, ये एफ आई ये रहा, ये डी आई ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई। एक्स आई को छेड़ना नहीं है, इससे कुछ नहीं करना है, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई। चलो करो यहाँ पे 12 इंटू 0 0, ये भाई 12 इंटू 0, कोई बच्चा 12 मत लिख देना, वो बोर्ड वाला हंसेगा जब पेपर चेक करेगा तब। 12 इंटू 0 0, किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 14 इंटू 20, तो 14 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा 280, 280। 8 इंटू 40 कितना हो जाएगा 320। 6 इंटू 60 कितना हो जाएगा 360। 10 इंटू 80 कितना हो जाएगा 800।
चलो हो गया यहाँ पे हमारा। तो हम लोगों ने बेटा क्या किया, एफ आई डी आई की टोटल अच्छे से हम लोगों ने कर दी। चलो अभी एफ आई डी आई की टोटल हम लोगों ने कर दी, अभी मतलब टोटल मतलब हम लोगों ने उसको कर लिया, ठीक है, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर लिया। अभी ध्यान से देखो सुनो, अभी हमको करनी होती है टोटल। तो टोटल किसकी किसकी करनी होती है सर, सबकी टोटल चाहिए होती है क्या भाई, नहीं, सबकी टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें टोटल किसकी चाहिए होती है, हमें टोटल चाहिए होती है एफ आई की, एफ आई की टोटल हमको चाहिए। एक्स आई की टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। डी आई की टोटल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, एफ आई से, एफ आई डी आई से। चलो टोटल करेंगे, 12 + 14, 12 + 14 कितना हो जाएगा 26, 26 + 8 कितना हो जाएगा 34, 34 + 6 कितना हो जाएगा 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। चलो हो गया। तो आपके एफ आई की टोटल कितने आए बेटा 50 आई। 2 मिनट, हाँ चलो ठीक है। अभी एफ आई डी आई, एफ आई डी आई की टोटल करो। तो मैंने आपको टोटल करना सिखाया था लास्ट वीडियो में कि आपको टोटल कहाँ करनी है, इधर ही करनी है। और टोटल कैसे करोगे, पहले पीछे से पकड़ोगे, पीछे से नंबर से पकड़ोगे, ठीक है। देखो ये ऊपर वाले जीरो को छोड़ो, इधर देखो 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। सब जगह पे टकला था, नीचे टकला आ गया। चलो यहाँ पे 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 0 16, 6 आया, ऊपर कितना गया 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6 ना, 1 और 2, ये एक तो कुछ नहीं बेटा, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं। देखो ऊपर गया 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो आपके टोटल कितने आ गए एफ आई डी आई की 1760। चलो अभी हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमको, यहाँ पे ना बहुत आसान मेथड है। चलो अभी जल्दी से मुझे एक बार फॉर्मूला बता दो, क्या फॉर्मूला था हम लोगों ने पढ़ा था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। चलो आगे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ए हम लोगों ने किसको एज्यूम किया था 510 को एज्यूम किया था, यहाँ पे आ गया 510 प्लस एफ आई डी आई की टोटल, ये रहा एफ आई डी आई, उसकी टोटल कितनी है बेटा 1760। एफ आई की टोटल कितनी है, एफ आई की टोटल है 50, यहाँ पे आ गया 50, ये 510 जैसे का तैसा। अब देखो एक चीज ध्यान रखने का, इस एक को कभी छेड़ने का नहीं, इस एक को कभी मत छेड़ो, ठीक है, इसको जैसे का तैसा चलने दो, ठीक है। ये 510 आ गया। अभी इसको देखो 1760 अपॉन में 50, पहले इसको सोल्व करो और इसका जो आंसर आएगा वो इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको मैंने लिखा, अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे, इसके पीछे एक टकला, इसके पीछे एक टकला, टकले से टकले को क्या कर दिया काट दिया, बचा कौन 176, 176 को कितने से डिवाइड कर देंगे 5 से। चलो 5 से डिवाइड कर दो, 176 को 5 से डिवाइड कर दो। चलो देखो 176 जो है उसको अपन लोग डिवाइड कर देते हैं, 176 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। चलो करो, 5 के टेबल में 17 आएगा क्या, नहीं, 3 जा 15, कितना बचेगा 2, नीचे आया आपका 6। 5 के टेबल में 26 आएगा क्या, नहीं, 25 आएगा, 5 जा कितना बचा 1, 1 आएगा क्या 5 के टेबल में, नहीं, ऊपर क्या देना पड़ेगा कोई नहीं, कितना हो गया 10। 5 के टेबल में 10 आएगा क्या, हाँ आएगा, कितने पे 2 पे, और ये 10 और ये 0, तो कितना आंसर आ गया आप लोगों का 35.2। अब ये 510 में प्लस करोगे 35.2 को, तो डायरेक्ट प्लस कर दो आप। 510 510 में 35 को क्या करोगे प्लस करोगे, तो कितना हो जाएगा 510 में 35 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 545, और बचा 0.2 जैसे का तैसा। कुछ नहीं करने का, पहले से पहली वाली वैल्यू को मिला देने का, ये 510 है, ये 35 है, 510 एंड 35 कितना हो जाएगा 545.2, पॉइंट लगा दो पीछे, ये आपका हो गया आंसर। इतनी इजी मेथड है बताइए, ठीक है, एज्यूमिंग मेथड बहुत इजी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि इस एक्सरसाइज में हम लोग जो एज्यूम इन मेथड, उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के बाद 5 करेंगे और 8 करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको 2 करवा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको कौन सा करवा रहा हूँ 8 करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको कौन सा करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, आप उसको खुद करना और आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मिलाना। मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, फिर ये हमारे एज्यूम इन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन
नंबर 8। जैसे मैं आपको बोलूँ, गाना आपने सुना होगा, जिसका मुझे था इंतजार, यही वो क्वेश्चन है आपके सामने। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये ध्यान से आप देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम अच्छे से आप देखना इस क्वेश्चन में, इसको इंपॉर्टेंट क्यों है सर ये क्वेश्चन, इसकी क्लास पे नजर मारो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या देखो, क्लास देखो इसके क्या है, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 20, 38, 38 to कितना है 40 है। ये आपकी क्या हो गई सर, क्लास हो गई। अब इस क्लास को मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया बेटा, यहाँ पे क्या मैंने पढ़ा, जब मैंने इसको पूरा पढ़ लिया तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस क्लास के बीच में डिफरेंस देखो चेंज हो रहा है, बार बार क्लास लेंथ चेंज हो रही है। 0 to 6 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 6 to 10 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। पहले 6 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस चेंज हो गया। 10 to 14 में 4 का डिफरेंस, 14 to 20 में 6 का डिफरेंस अगेन चेंज हो गया। 20 to 28 में 8 का डिफरेंस अगेन चेंज हो गया। 28 to 38 में 10 का डिफरेंस फिर चेंज हो गया। 38 to 40 में 2 का डिफरेंस फिर से चेंज हो गया। जब क्लास लेंथ बार बार चेंज होती है तो उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं एज्यूम मीन मेथड। ध्यान से सुनना, जब क्लास लेंथ अलग अलग होगी बेटा, क्लास लेंथ बार बार चेंज होगी, तो कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर मैं इसको एज्यूम मीन से सोल्व कर सकता हूँ, सर मैं इसको एज्यूम मीन से सोल्व कर सकता हूँ। यस, आप इसको एज्यूम मीन मेथड से सोल्व कर सकते हो। सर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकता हूँ। यस, आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकता है। लेकिन कोई मुझे बोलेगा सर इसको मैं स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व कर सकता हूँ क्या, सर मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व कर सकता हूँ क्या, तो मैं एकदम क्लियर शब्दों में बोलूँगा ना ना ना, आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इसकी क्लास की जो लेंथ है वो क्या है, बार बार चेंज हो रही है। कोई बच्चा रीजन पूछेगा सर ऐसा क्या है कि मैं इसको एज्यूम मीन से सोल्व कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकता हूँ, मैं इसको स्टेप डेविएशन से क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो देखो ध्यान से देखना, स्टेप डेविएशन का जो स्टेप डेविएशन मेथड जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो h होता है, ये h, इस h का मतलब होता है क्लास लेंथ। ठीक है, इस h का मतलब क्या होता है, क्लास लेंथ। अभी इस क्वेश्चन में क्लास लेंथ फिक्स ही नहीं है, तो मैं बताऊँ h की वैल्यू कौन सी वैल्यू में डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे लूँगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते। ये चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगर समझ लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया और आप एकदम समझ लो एकदम अच्छे से एकदम फॉर्म में हो कि भाई चलो क्वेश्चन आया, मुझे तो मीन अच्छे से आता है, कोई भी क्वेश्चन दे दो मीन का मैं सोल्व कर लूँगा, और आपने लगा दी स्टेप डेविएशन मेथड, तो पता है क्या होगा बेटा, पूरा कैलकुलेशन कर लोगे, लास्ट में पहुँचोगे, अरे पता चलेगा भाई इसका तो h ही नहीं मिल रहा है। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर आपको पूरा काटना पड़ेगा और फिर से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें हम लोग एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से दूर रहना है वो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा इसको भी हम लोग किससे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। और अगर समझ लो कोई बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है या चेक करना है कि सर ने बोला था कि कोई भी मेथड से सोल्व करो आंसर सेम आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से खुद सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि डायरेक्ट मेथड का कैसे यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारी क्लास, ये हो गया हमारा एफ आई, और एफ आई के बाद हम लोग बना लेंगे यहाँ पे एक्स आई तो बनेगा ही। ठीक है, तो चलो एक्स आई दोनों को प्लस करके क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 0 और 6 कितना हो गया, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 लिख दिया। चलो आगे 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 लिख दिया। चलो अभी देखो, अभी हमको आदत क्या हो गई है बेटा, हमको आदत क्या है कि हम लोग सबका नहीं निकालेंगे, हम लोग तो आलसी लोग, लेजी लोग, ठीक है, शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। तो हम लोगों ने क्या तरीका ढूंढ लिया था कि भाई सबका नहीं निकालेंगे, पहले 2 का निकालेंगे और जो डिफरेंस होगा बार बार ऐड करते जाएंगे, लेकिन वो चीज यहाँ पे काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी सर, वही रीजन, क्लास लेंथ क्या है, अलग अलग है, और यही चीजें इस क्वेश्चन को बेटा स्पेशल बनाती है। आप एक चीज ध्यान रखना, आपकी बोर्ड की एग्जाम में वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे बेटा जहां पे पैटर्न ब्रेक होता है। पैटर्न ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, अगर समझ लो जैसे कि मान लो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता था, मैं एज्यूम मीन मेथड से कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 करवाऊंगा, 5 करवाऊंगा, 8 करवाऊंगा, तो 2 और 5 दोनों का कैलकुलेशन सेम है।
लेकिन 8 उनसे अलग है, वो पैटर्न को तोड़ता है, वो एक अलग क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन अलग होते हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, वो क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, तो हमको सबका निकालना पड़ेगा। यस, हमको सबका निकालना पड़ेगा। 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, 24 का हाफ कितना हो गया 12, 14 और 20 कितना हो जाएगा 34 का हाफ कितना हो जाएगा सर, तो 34 का हाफ हो जाएगा बेटा आपका 17 ना। 14 और 20 34 का हाफ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। ठीक है, 20 और 28 कितना हो जाएगा 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 28 और 38 कितना हो जाएगा 66, मेरे ख्याल से 66 का हाफ कितना हो जाएगा 33। और 38 और 40 कितना हो जाएगा 78, और 78 का हाफ कितना हो जाएगा 39। चलो हो गया यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट। तो ये हमारा क्या निकल गया सर, ये हमारा एक्सआई कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने एक्सआई को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अभी एक्सआई के बाद हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, डीआई। डीआई का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया एक्सआई माइनस ए। आपको क्या निकालना होगा यहाँ पे, एक्सआई माइनस ए निकालना होगा। ये रहे एक्सआई, और ए को क्या करना पड़ेगा, बताओ ए को क्या करना पड़ेगा। ए का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग होता है एज्यूम। ए को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। कहाँ से एज्यूम करते हैं सर, एक्सआई में से एज्यूम करते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले वाले को जो हम लोग, मैंने क्या बोला, आप किसी को भी एज्यूम करो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से एकदम टेंशन फ्री करना है तो किसको मानोगे, पहले वाले को क्या मानो, ए मानो। अब इस सभी एक्सआई में से इस ए की वैल्यू को क्या करो, माइनस करो। एक्सआई कितना है 3, ए कितना है 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 17 में से 3 गया 14, 24 में से 3 गया 21, 33 में से 3 गया 13, 39 में से 3 गया 36 आ गया। और उसके बाद एक हम लोग लास्ट निकालेंगे एफ आई डी आई। ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, दोनों का मल्टीप्लाई। 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 7 इंटू 9 63, 4 इंटू 14 56। ठीक है ना, 4 इंटू 14 करोगे बेटा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। 4 इंटू 21 84, आप करो, आपका सब आंसर आएगा ये सब चीजें। ठीक है, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 19, और 1 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36। टोटल करेंगे यहाँ पे, तो टोटल किसकी करेंगे, टोटल हम लोग करेंगे एफ आई की और करेंगे एफ आई डी आई की। एक्स आई की टोटल का, सॉरी डी आई की टोटल का मुझे कोई मतलब नहीं, एक्स आई की टोटल का मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो करो एफ आई की टोटल करो। 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, और 39 प्लस 1 40। चलो हो गया। चलो एफ आई डी आई की टोटल कहाँ से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे, टोटल करेंगे। 0 और 3 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 6 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9, इधर ऊपर चला गया 1। ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, 379। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 0 और 3 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 9 ऊपर गया 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा बेटा आपका 17 और 8 हो जाएगा आपका वहाँ पे 25, 25 और 9 34, 34 और 3 37। चलो आ गया, लगाओ अभी फॉर्मूला। एक्स बार इज इक्वल टू ए होता है, ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इनसे अलग होता है, साथ में मत लिख देना आप, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। चलो ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 3। एफ आई डी आई की टोटल कितनी है 379 है, तो इधर आ गया सर 379। और एफ आई की टोटल कितनी है 40 है, तो यहाँ पे आ गया 40। अभी इस 3 को टच नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ये 3 जैसे का तैसा। अभी 379 को कौन डिवाइड करेगा, तो बेटा 379 को डिवाइड करेगा 40। ठीक है, तो अगर आपको 40 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 40 का टेबल बना लो आप लोग बाजू में। अभी 40 का टेबल कैसे बनाएंगे सर,
सर 40 का टेबल कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, कभी भी ऐसा नंबर हो जिसके पीछे एक जीरो हो, ठीक है, टकला हो, ऐसे जीरो हो, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अभी तो बोला है 40, तो मुझे 40 का टेबल नहीं बनाना है, मुझे तो लिखना है टेबल किसका, 4 का, बस उसके साथ एक एक टकला लगा देना है। जैसे 4 का टेबल पहले लिख लो, 4 का टेबल कितना होगा, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। 4 का टेबल तो सबको आता है, ठीक है, तो 4 का टेबल लिख दिया। अभी कुछ मत करो, सबके पीछे एक एक टकला लगा दो, आपका 40 का टेबल बन जाएगा। देखो यहाँ पे वो एक टकला, 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 हो गया, बन गया 40 का टेबल। अभी इसको हम लोग डिवाइड करते थे, तो देखो हमको क्या डिवाइड करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है 379 को, कितने से डिवाइड करना है हमको, 40 से। तो देखो बेटा 40 के टेबल में 379 आता है क्या, देखो नहीं, 360 आता है, कितने पे, 9 जा 360, तो 379 में से 360 गया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 आएगा क्या 40 के टेबल में, नहीं आएगा, तो ऊपर पॉइंट दिया, पॉइंट देने से हम लोग हर एक स्टेप पे एक एक टकला दे सकते हैं, तो यहाँ पे दे दिया 190। 190 आएगा क्या, देखो नहीं, कितना आएगा 160, कितने पे, 4 पे, ठीक है, 160, 190 में से 160 गया तो कितना बचा, 13, 30 आएगा क्या 40 के टेबल में, नहीं, ऊपर पॉइंट दिया तो एक टकला दे सकता हूँ, 300, 300 में आप देखो 300 आएगा क्या, नहीं, 280 आएगा, कितने पे, 5 जा 6 जा 7 जा पे आ जाएगा 280, 300 में से 280 गया तो कितना बचेगा, 20 आएगा क्या 40 के टेबल में, नहीं, पॉइंट दिया तो एक टकला, ठीक है, 200 आएगा क्या, आएगा, कितने पे आएगा, 5 पे, चलो आ गया, खत्म हो गया, ये 200 दिया, इधर 00 दिया, खत्म है, तो कितना आ गया बेटा 9.475। चलो अभी इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, एकदम आराम से देखो, ध्यान से देखो, पहले कितना है 3 है, इधर पहले कितना है 9 है, 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, इधर लिख दो 12 और पॉइंट लगा के दे दो 475, जो बचा है उसको लिख दो, 3 और 9 12.475। ये आपका हो गया आंसर किसका, x बार का। तो देखो बेटा ये जो IMP क्वेश्चन था उसको भी हम लोग ने एकदम सिंपल तरीके से क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है, ये इतना आसान चैप्टर है। अभी पता है आपको 10th में चैप्टर जो है ना आसान इजी चैप्टर्स, ठीक है। अभी देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है या कोई चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या चैप्टर नंबर 13 रियली में हार्ड है, इजी है। लेकिन पता है बच्चा क्या बोलता है, बच्चा ये बोलता है कि सर ये चैप्टर ना मुझे हार्ड लग रहा है, सर मैं कंफ्यूज होता हूँ, कब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सर मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ, सर ये चैप्टर मुझे बहुत हार्ड लग रहा है सर। देखो बेटा एक सिंपल सी बात बताओ ना, आपको हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि आपका अटेंशन ही नहीं है, आपका अटेंशन मतलब 100 जगह पे बटा हुआ है। अगर समझ लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास के अंदर मान लो 100 बच्चे हो, तो पता है 100 बच्चों में सबका अटेंशन बटा हुआ है, ठीक है, सबका अटेंशन बटा हुआ है। आधा बच्चों का अटेंशन बटा हुआ होता है सोशल मीडिया पे कि भाई इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट्सअप में क्या चल रहा है, स्नैपचैट में क्या चल रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका तो अलग ही चलता है, लड़कियों के पीछे रहते हैं उनका अलग ही चल रहा होता है। तो बेटा क्या होता है, एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर आप फोकस रहोगे, ठीक है, अगर आप फोकस रहोगे, आपको समझ में आ रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मतलब जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है, ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे कि पूरे टाइम वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा स्नैपचैट पे स्नैप भेजते रहते हैं, मतलब वो पूरा सोशल मीडिया में घुसे पड़े हैं, ठीक है, मोबाइल में घुसे पड़े हैं, कोई गेम खेल रहा है तो उनका पूरा अटेंशन वहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई पे अटेंशन नहीं उनका, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा मतलब कोई समझ लो कोई लड़का है, कोई कुछ लड़के हैं वो हमेशा समझ लो लड़कियों के पीछे पड़े हुए, मतलब लड़कियों के बातों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट देते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये चैप्टर हार्ड है। बाकी जो बच्चा थोड़ा सा अटेंशन दे देना उसके लिए चैप्टर हार्ड नहीं बेटा, उसके लिए चैप्टर इजी है, ये चीज़ ध्यान रखने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हो, नीचे कमेंट में तुरंत पूछ सकते हो। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखो बेटा, अगर समझ लो आपको मैं अभी भी एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन को सोल्व करो और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मैंने पढ़ाया, आप खुद भी उसको एक बार अच्छे से देखो, आप खुद एक बार सोल्व करो और उसके बाद आप देखो, आप देखना कि मैंने सोल्व करवाया, आपने खुद किया, और उसके बाद आप फिर एक बार करना, फिर आप देखना कि वो क्वेश्चन कैसे आपको नहीं आता है, वो हमेशा आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अभी हम लोग मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसको आप देख लो, फिर आप उसको क्वेश्चन नंबर 5 को खुद सोल्व करना और उसको उसके साथ मिला लेना, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, आप भी खुद सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद आप मेरे मतलब आपका सॉल्यूशन को आपको मेरे इस सॉल्यूशन से क्या करना है, मिलाना है। अगर आपका आंसर आ गया मतलब समझ लेना एज्यूमिंग मेथड एकदम अच्छे से आ गया। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड आपका जो क्लास 10 में होगा उसके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कोई नए टॉपिक के ऊपर वो वीडियो आपको चाहिए उसका कमेंट पे आप लिख दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और अपने चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मतलब अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे अपना जो चैनल है उसको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।